हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। बिना टाइम गंवाए चलते हैं क्वेश्चन पर। लेकिन यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक पहले पर। क्वेश्चन नंबर है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो वह किस रंग से दर्शाया गया होगा? नारंगी, भूरा, हरा, पीला। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 31 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पीला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। दिया गया है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन छींटता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। माल्च बनाना, अति चराई, वेदिका फार्म, बीज की फसल उगाना। बताइए क्या होगा इसका उत्तर जल्दी से। 32 नंबर का इसका होगा मल्च बनाना, वेदिका फार्म, बीज की फसल उगाना। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। कौन सा? 33 नंबर। पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित तथा कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, दोनों गलत हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 33 नंबर का? इसका उत्तर है केवल ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? सिखों को, मराठों को, सिसोदिया राजपूतों को, भारतीय मुसलमानों को। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 34 नंबर का? इसका उत्तर होगा सिसोदिया राजपूतों को। चलते अगले क्वेश्चन पर। ए और बी कथनों का सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, अपने हितों की रक्षा करने के लिए वह भारतीय रियासतों पर अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए गलत है, आर सही है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। आपके इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है, आर सही है। चलते अगले क्वेश्चन पर। आप मैच मैच कराना। बताइए भेदभाव को हम किससे मैच कराएंगे? असमानता, रूढ़िवादिता, पूर्व धारणा। बताइए इसको किससे मैच करेंगे जल्दी से। देखिए भेदभाव को हम किस में मिलाएंगे? भेदभाव, महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि यह परिवार शुरू कर रही हैं, वह गर्भवती है, यह एक भेदभाव है। ऑप्शन नंबर बी असमानता, देखिए कहाँ पर दिख रही है आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताइए। असमानता के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। रूढ़िवादिता कहाँ पर दिखा रही है? दिया गया है रूढ़िवादिता में लड़के बनाने, भोजन पकाने में अच्छी हैं। पूरा उदाहरण क्या है? ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। तो इस तरह में आपका उत्तर होगा 36 नंबर का चौथा। चलते अगले क्वेश्चन पर। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। आर में क्या है?
पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा से जल्दी उगता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा उत्तर। बताइए क्या होगा उत्तर इसका, जल्दी से। इसका उत्तर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 38 नंबर पर दिया गया है, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। उच्च जन्म दर, वृद्धि आयु वर्ग के उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर सी तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 4 शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर और संख्या। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 38 नंबर का। इसका उत्तर है केवल ए सी डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम खराब किए। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। कौन सा? अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, ना कि 40 नंबर। बताइए इसका क्या हुआ। अग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांत सेल। बताइए कैसे बनती है। देखिए अग्नेय सेल है, यह द्रवित मैग्मा से बनती है। अवसादी सेल क्या है? अवसादी सेल मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। और कायांतित क्या होती है? उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाती है। तो आप इस तरह में मैच कराइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व दाहिनी कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। यह आपकी क्लास 7th की NCERT से आया है। बताइए इसका उत्तर क्या है, जल्दी से 40 नंबर का। इसका ए बी और डी सही है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, टाइम खराब किए। 41 नंबर पर लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव कराती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से। इसका उत्तर होगा ए बी और डी सही है। मतलब क्या है, इसका नंबर सी नंबर जो है ये गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुकदमे चलाए। नंबर 1 अंग्रेज कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चे में कटौती की जाए। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदानों की मांग की। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा 42 नंबर का। इसमें ऑप्शन नंबर ए 2 3 सही है और चौथा गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बिना टाइम खराब किए। 43 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही नहीं है। कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी बलि कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। धर्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित है। लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए जल्दी इसका क्या होगा उत्तर। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए बी सी डी सभी सही हैं इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बिना टाइम खराब किए। नीचे दो कथन है ए और बी,
श्री नारायण गुरु के संदर्भ में। उनके अनुसार सारी मानवता की एक जाति है। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। किसी नारायण गुरु के अनुसार उन्होंने सभी को सभी गुरुओं के विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं के में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। 44 नंबर का। इसमें ए नंबर तो सही है लेकिन 8 नंबर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम खराब किए। 45 नंबर में अतीत के व्यक्तियों वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वेरी गांजा, बेरी गंजा, श्रेणी, एरेटाइन पात्र, गृहपति। बताइए इसको मैच कराइए क्या होगा। मैच कराइए जल्दी से मैच कराइए। इसका क्या उत्तर होगा बताइए क्या होगा उत्तर इसका। तो बेरी गंज जो है ये भरूच है। ये श्रेणी जो है जो श्रेणियाँ है आपकी इसका नंबर 4 होगा। ये शिल्पकार व्यापारियों के संघ को कहते थे। एरीटाइन पात्र जो है ये मुहर लगे चमकदार बर्तन थे। और गृहपति कृषक को बोलते हैं। इस तरह मैच कराइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के किस परत में वायु की बहुत पतली परत पाई जाती है। बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 46 नंबर का। इसका उत्तर होगा आपका बहिर्मंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विविधता में एकता मुहावरे किसने दिए। विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बताइए इसका होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता का मुहावरा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है। आदि संरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। बताइए इसका उत्तर क्या हुआ जल्दी से। इसमें केवल ए ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। बताइए 49 नंबर क्या उत्तर होगा जल्दी से। इसका उत्तर होगा ये न्याय और पुलिस का काम नहीं करते थे जबकि ये काम किया करते थे। इस आपके क्वेश्चन के अनुसार गलत है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्या ऑप्शन क्या दिया। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। कॉफी और चाय। कॉफी ठंडी और जलवायु शुष्क की है। चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा वाले स्थान की है। बताइए इसका उत्तर का 50 नंबर का। केवल बी सही है जबकि ए गलत है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास। 1947-48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया किसी पर भी नहीं क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। बताइए कौन सा है इसका। 51 नंबर का। 51 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। 19वीं सदी में औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएंगी। लोग अपने
संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से। 52 नंबर का ए और बी सही है, जबकि सी नंबर जो है उसमें दिया गया गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से केसरी नामक अखबार ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया, इसका संपादक कौन करता था? बताइए। ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। 53 नंबर, बताइए क्या होगा उत्तर। इसका उत्तर होगा केसरी नामक समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल, बताइए इसके लिए बयान कीजिए इसका जल्दी से। पहले का स्थल मंडल का है, चट्टान और खनिजों से बना हुआ है। जल मंडल आपका जल से निर्मित स्रोत है। वायुमंडल वायु की सतही परत है। जयमंडल पादप और जीव जंतु हैं। अब मैच कराइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे दो कथन ए और बी 19वीं सदी के में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूते जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने अक्सर इस अवसर को देखा और सेना के जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से। 55 नंबर का ए सही है, लेकिन आर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर, बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। 56 नंबर का उत्तर क्या होगा बताइए। मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई जाती है, उससे क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। जागीर, जब्त, जात, एकता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। उसे जब्त बोलते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आपका जियोग्राफी का टाइम निकालने के लिए IST से आ गया क्वेश्चन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 1 मिनट में एक डिग्री में 4 मिनट होते हैं। 15 डिग्री 1 घंटे बराबर होती है। यदि आप जो समय लाइन है या उत्तर लाइन, यदि आप उसके पूर्व में चलेंगे तो समय हमेशा माइनस में प्लस में होगा। जैसे हम उसके पीछे चलेंगे तो हमेशा समय माइनस में होगा। चलो निकालिए जल्दी से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बिना टाइम गवाए 57 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है। देख लीजिए अपना करके। चलते हैं हम 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 में सरकार ऐसे कानून पारित किए हैं जिनमें उन संगठनों में बालवाड़ी क्रेच सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है। बताइए। सरकार ने कानून पारित किया है जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी का अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारी संख्या डैश से अधिक है। मैं कितने बच्चे अधिक, यदि आपके कंपनी में महिलाएं काम करती हैं तो आपको बालवाटिका देनी पड़ेगी। तो बताइए क्या होगा इसका 30 से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर है। पृथ्वी की शैलों वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण में 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने विश्व की प्राचीनतम शैलें मानी जाती हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। पूर्वी यूरोप में स्थित हैं। हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 59 नंबर जल्दी से। यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 60 नंबर पर। इतिहास में गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रगति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। भवनों, चित्रों एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन, औजारों, हथियारों, बर्तन, पैन आदि के प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डी ढूंढना, लिखित सामग्री की जांच की।
बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। लिखित सामग्री की जांच केवल गलत है। चलते अगले क्वेश्चन पर। 61 नंबर है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है गतिविधि, चर्चा, प्रयोग, वर्णन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 61 नंबर का। इसमें ABC गतिविधि, चर्चा और प्रयोग शामिल है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। बताइए। यह आपके पेडागोजी क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों को आंकना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर A और B है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम खराब किए। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किस संप्रत्य को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया गया। विविधता, हंसियाकरण, प्रजातंत्र, बाजार। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 63 का। इसका उत्तर होगा प्रजातंत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताइए आपका क्वेश्चन नंबर 65 है। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। लोग समान और स्वतंत्र का, लोग धनी समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 65 नंबर का। इसका होगा A और B, C तीनों सही है, जबकि D गलत है। चलते अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम खराब किए। बताइए इसमें क्या होगा उत्तर। निम्नलिखित में से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। आरोप पत्र अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों के लिए से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला सुनाते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से। बताइए क्या होगा इसमें। आपके इसका उत्तर है, आपका उत्तर है इसमें C नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 68 नंबर दिया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में क्या कहा गया है। प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं आनुवंशिक दवाएं, वैश्विक ब्रांड, जेनेटिक दवाएं, प्राचीन उपचार। बताइए 68 नंबर का उत्तर क्या होगा। इसका होगा जेनेटिक दवाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। अशोक के अभिलेख की लिपि, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात हेतु स्थान और ढूंढने के अनुभव वृत्तांत, एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए एक महिला को दर्शाना। बताइए इसका क्या होगा उत्तर 70 नंबर का। इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है। उसके बाद वह बहुत दूर कुएं में से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है,
घर की सफाई करती है, झाड़ू पोंछा करती है, उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को डैश कहा जाता है। बताइए जल्दी से। 72 क्वेश्चन क्या हुआ? देखभाल कार्य, दोहरा बोझ, गृह कार्य, भुगतान कार्य। बताइए। यह है दोहरा बोझ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं। विद्यार्थी को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण क्या है इसका? अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 74 नंबर का। इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 76 नंबर। कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्गृत मौलिक अधिकारों कर्तव्यों को लिखा गया है। बच्चों को मुख्यतः डैश के द्वारा सिखाता है। अवलोकन, कल्पना, याद करना, तर्क। बताइए 76 नंबर का उत्तर क्या होगा? बताइए जल्दी से। 76 नंबर का उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा 76 नंबर का? इसका होगा अवलोकन। चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन 78 नंबर। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किए गए पोर्टफोलियो को उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए। विद्यार्थियों के नियमित कार्यों और गतिविधि को दर्शाया दर्शाना चाहिए। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थियों के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 78 का। इसका उत्तर होगा ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है 79। आप अपने क्षेत्र में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? खोजबीन, सर्वेक्षण विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि। बताइए जल्दी से। 79 का उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका उत्तर होगा सर्वेक्षण विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन 80 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन करना हो? रूब्रिक्स, बहुविकल्पीय प्रश्न, मौखिक प्रस्तुतिकरण, पोर्टफोलियो। बताइए 80 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका होगा रूब्रिक्स और बहुविकल्पीय प्रश्न। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते हैं। चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का प्रश्न भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, जिन राज्यों में प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरी देना, भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, राज्य नेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना। बताइए 81 नंबर का उत्तर क्या होगा? 81 का उत्तर का ऑप्शन नंबर है समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। चलते अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है तो कहलाते हैं सीमांत किसान, प्रवासी मजदूर, कृषि मजदूर, छोटे किसान। बताइए 83 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कृषि मजदूर और छोटे किसान। कौन कौन से? कृषि मजदूर, प्रवासी, श्रमिक मजदूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 84 नंबर पर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार लिए गए हैं डैश से? अमेरिका से, अमेरिकी क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, मैग्ना कार्टा से। बताइए 84 नंबर का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए 84 नंबर का उत्तर क्या होगा?
कहाँ से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, लड़कों को समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, वार्षिक उत्सव में। ऑप्शन नंबर सी, लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जल पान की व्यवस्था करना। बताइए 85 का उत्तर क्या होगा जल्दी से? इसका उत्तर है बी और डी। चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पर। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की सघनता सबसे अधिक है? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 86 नंबर का? इसका उत्तर होगा पूर्वी भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर है। कथन है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। ऑप्शन नंबर कथन है आर, एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्र में कोई गतिविधियां नहीं हो रही हैं हो। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से? 87 नंबर का इसका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। कौन सा है 88 नंबर? विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। तो निम्नलिखित में समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार, आगे से पीछे क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार, विद्यार्थियों की पिछली परीक्षा में आए अंक के घटते क्रम में, विषम यादृच्छिक समूह को किसी खेल द्वारा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी? 88 नंबर का इसका होगा आपका 88 नंबर का ऑप्शन नंबर 4, विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 89 नंबर पर दिया गया है सामाजिक विज्ञान पढ़चर्या में अनेकत्व की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता को दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें। एक विचारधारा की प्रमुखता है, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, सामाजिक विज्ञान से कुछ परिप्रेक्ष्य का निष्कासन। ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक विज्ञान पढ़चर्या सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग है। बताइए 89 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? अनेक परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर जो दिया गया है। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक संबंध निर्धारित करता है और यह डैश को भी निर्धारित करता है। लोगों और कंपनियों के बीच संबंध, पड़ोसी देशों के बीच संबंध, लोगों और सरकार के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर 4, पड़ोसी देशों और सरकार के बीच संबंध है। बताइए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर क्या है इसका 90 नंबर का? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3, लोगों और सरकार के बीच संबंध है। आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे आपके यार दोस्तों का भी फायदा हो सके। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।